हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो असेसमेंट वर्कशीट 03 से रिलेटेड रहेगी। गणित विषय की 9th क्लास की रहेगी। और आज की जो वर्कशीट है उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन ही है और फटाफट इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दे रखा है, उसी को देखकर हमें जो है 5 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही बात बताता है कि वो बिल्कुल सही है, तो हम ए पर टिक कर देंगे। अब अभिकथन और कारण क्या है वो देखो, यहाँ पर ना 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है। पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, हर लाइन को चेक करोगे। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि ये जो नीचे वाली जो लाइन लिखी है वो इसके बारे में सही से बता रही है नहीं बता रही, या कहने का मतलब ये है कि क्या जो नीचे वाली लाइन है उसका ऊपर वाली से लिंक है या नहीं है, या वो लाइन पूरी तरह अलग है। ठीक है, तो आपको उसी के बेस पर आंसर देने हैं। अगर मान लो दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो इसके बारे में सही बता रहा है, तो आप पहले वाले पे टिक कर देंगे। दोनों सत्य हैं लेकिन कारण जो है वो अभिकथन से बिल्कुल अलग है, वो ठीक है, वो राग गा रहा है, ठीक है, वो मलाल गा रहा है, तो अलग अलग है, तो फिर हम इस पर कर देंगे। ठीक है, और अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इस पर टिक कर देंगे। अभिकथन गलत है, कारण सही है, तो हम डी पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब फटाफट देखो। सबसे पहले बोला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखो, पूर्णांक का मतलब वो होता है, ठीक है, जो कंप्लीट नंबर होते हैं लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे आप नंबर देख लो, इसमें से कोई भी पॉइंट में दिख रहा है, कोई रूट में दिख रहा है, कोई बटे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। नंबर की जब शुरुआत होती है तो पहले नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब प्राकृत संख्या, फिर होल नंबर होते हैं, फिर इंटीजर होते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, फिर इंटीजर पूर्णांक होते हैं, फिर रेशनल नंबर परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इसके अंदर, होल नंबर इसके अंदर, इंटीजर नंबर इसके अंदर, ऐसे होता है। ठीक है, आप याद रख सकते हो, मतलब रेशनल नंबर के अंदर ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना गोला बड़ा होता जाएगा, इस तरीके से याद रखो। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही, क्योंकि देखो इंटीजर ऊपर है और रेशनल नंबर नीचे, तो सारे के सारे जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। समझ में आ गया? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, आप बोलोगे ट्रू है। फिर कह रहा है कि जो पूर्णांक होते हैं, जैसे m है, m मतलब 3 भी हो सकता है, माइनस का 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और देखो ये इस जो कारण है ना, अभिकथन को बिल्कुल सही से बता रहा है। पता है क्यों? क्योंकि देखो जो परिमेय संख्या होती है वो p बटे क्यू के रूप में होती है। क्यू कभी जीरो नहीं होता, याद रखना। और p तथा क्यू जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों सत्य भी हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो पहली स्टेटमेंट सही है, और पहले स्टेटमेंट ए नंबर लिखा है तो हम ए पर टिक कर देंगे। समझ में आ गया सबको? नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को प्लीज़ सुन लेना। ठीक है, बताने को तो मैं इतना बता सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जब हम चैप्टर्स वाइज करेंगे, मैंने चैप्टर्स वाइज कर रखे हैं, आप देखेंगे ना, कंसेप्ट वीडियो भी बना रखी है। आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको बहुत बेनिफिट ही होगा। आप जाकर देखो, पेपर भी बना रखे हैं मैंने। ठीक है, तो इसका ये ए था। उसके बाद जो है इन्हें बोला √2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। गुणा करके देख लेते हैं, √2 गुणा √3 √6। अब देखो आप, मैंने तो बता दिया √6 अपरिमेय संख्या, ये मतलब सत्य है। अब आप कैसे बताओगे? देखो आपको पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या वो होती हैं, ठीक है, जो कहने का मतलब है जो p बटे क्यू में कभी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, जो बटे में कभी भी नहीं लिखी जा सकती, जो रूट में रहती हैं। ठीक है, और जो पाई है ना, पाई, ठीक है, वो भी क्या इरेशनल नंबर है, और जिन पर बार नहीं लग सकता वो अपरिमेय संख्या है। इसको मैं यूँ भी बोल सकता हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती हैं। ठीक है, अभी नीचे आएगा तब भी दिखा दूंगा मैं, अभी नीचे क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर जो गुणा हो रही है ना, अपरिमेय की हो रही है, और यहाँ परिमेय की बोल रहा है, दोनों का राग ही अलग अलग है। ठीक है ना, तो अब दोनों का राग अलग अलग है, तो इसका मतलब ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा। लेकिन अब ये चेक कर लो कि दोनों सत्य हैं या सत्य, तो पहला वाला तो सत्य है। ठीक है, और दूसरे वाले को कह रहा है 2 परिमेय संख्या को गुणा करोगे तो परिमेय आएगा। ये बिल्कुल सही है कि 2 परिमेय संख्या को गुणा करो, जैसे 3 की 3 में गुणा करो 9 आ रहा है, 5 की 5 में गुणा करो 25 आ रहा है। तो हमेशा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? परिमेय तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, कि दोनों सत्य तो हैं लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ परिमेय के बारे में बात कर रहा है, यहाँ परिमेय के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण और अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का ए, दूसरे वाले का बी। ठीक है, अब आगे देखो, थर्ड में कह रहा है कि 2 + √6 एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √6 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। देखो, अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ऐड भी कर देंगे ना, 3 की जगह 6, 7 कुछ भी रूट में लिख दो, तो वो अपरिमेय बन जाती है। अब देखो कि नीचे वाला क्या कह रहा है, कह रहा है एक परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा। देखो दोनों सत्य भी हैं, और ये वाली जो लाइन है ये ऊपर वाले के बारे में बता रही है ना, बता रही नहीं बता रही। अगर यहाँ पे लिख देता परिमेय तो इसका मतलब असत्य हो जाती, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सेम बात इसी की बता रहा है और इसकी व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है, तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा, तो ये सही है। ठीक है, और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 आंसर बता दिए, और आपके उम्मीद करता हूँ सही होंगे जिसको अच्छे से आता होगा। बाकी जिनको नहीं आता वो आराम से देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि पेपर की अच्छी से तैयारी हो। अब देखो, √2, √3 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है, बिल्कुल सही। मैंने अभी आपको बताया कि अपरिमेय संख्या रूट में ही होती है, जो बाहर नहीं निकलते। अगर जैसे मान लो 16 है ना, तो 16 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसने बोला √2 और √3 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है, बिल्कुल सही। कह रहा है एक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P और Q पूर्णांक है, ठीक है, और Q कभी 0 के बराबर नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया था ना। तो अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा है, और ये भी सही लिखा है कि P/Q के रूप में होते हैं, P और Q पूर्णांक होते हैं, Q कभी 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन आप देखो, ये परिमेय के बारे में बता रहा है, ये अपरिमेय के बारे में बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी परिमेय के बारे में नहीं दे रखे, अपरिमेय के दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल सत्य लिखी हुई हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एक बार मैं लास्ट में दोबारा से आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो पहले वाले का ए था, दूसरे वाले का बी, ठीक है, तीसरे वाले का जो है ए, और चौथे वाले का, ठीक है, बी। समझ में आ गई? अब आ जाइए 5th क्वेश्चन पर। कह रहा है एक परिमेय संख्या है 2, तो 2 तो एक परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये सत्य है। आगे क्या कह रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये कह रहा है जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक जैसे हमने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, कह रहे हैं इन सबके वर्गमूल कर दो। अब कह रहे हैं इनके वर्गमूल करो, जैसे √3 का तो √3 ही है, चलो 4 का क्या हो गया, 2 हो गया, 5 का 5, 6 का 6। तो ये कह रहे हैं जितने भी सारे के सारे जो धनात्मक पूर्णांक है इसके वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय आएगा। अब आप बताओ, जो 2 है वो क्या अपरिमेय है? नहीं ना, परिमेय है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सत्य है, ये असत्य है। और ये कौन सा ऑप्शन हुआ जिसमें पहला वाला मतलब अभिकथन सही है और लेकिन कारण गलत है, तो सी हो गया। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है 5वें का सी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से मैंने आपको 5 बता दिए। अब फटाफट देखिए 6th क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा। इसके नीचे आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे आप। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझेंगे, 2 √3 है और 1 √3 है, तो कितने √3 होगा, 3 √3 हो गए। आप ऐसे भी आ सकते हो, 2 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, कितने हो गए, 3 चॉकलेट। अब जैसे चॉकलेट है तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी थोड़ी बन जाएगी, वनीला थोड़ी बन जाएगा, है ना। तो अगर वो चॉकलेट है तो चॉकलेट ही तो रहेगी। आपको इस चीज़ को याद रखना है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। ठीक है, अब आप मत सोचना जो वो बच्चे सोचते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोचना। समझ में आ गई? कुछ नहीं है तो 1 मानो, 2 और 1 कितना होगा, 3, और √3 ही रहेगा। ठीक है, इसको कोई √3 या पता नहीं कुछ और मत कर देना, 6 मत कर देना। ठीक है, समझ में आ गई? और मैंने एग्जाम्पल आपको अच्छे से बता दी, चॉकलेट तो चॉकलेट ही रहेगी, वनीला स्ट्रॉबेरी नहीं बन जाएगी। यहाँ प्लस है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गई? वनीला स्ट्रॉबेरी भी बना देंगे लेकिन उसके तरीके अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको प्लस का ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर दोनों का बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, याद रख लो जैसे मर्जी। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा, 3 √3 आएगा। समझ में आ गई? ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि आपको इसका हर का परिमेयकरण बताना है। ठीक है, 1/में √7 - 2 है। ठीक है, ये देखो 1/में √7 - 2 है,
तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये चीज़ ऊपर चली जाती है, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ऊपर की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा क्योंकि 1 है, और नीचे क्या बन जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, √7 + 2, नीचे √7 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 लगी है ना, 2 बार लिखेंगे, तो √7 की √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 बन जाएगा। ऐसे ही 2 यहाँ पे रूट तो है नहीं, है ना, तो 2 की 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, तो 7 में से 4 के कितने बचे, 3, तो आंसर कितना आ गया, √7 + 2/3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया तो मैंने आपको बता दिया है क्या आएगा आंसर, √7 यहाँ लिख देता हूँ, +2 में कितना आ गया 3, ठीक है, ये हटा दिया यहाँ से। तो अब आंसर मैच कर लो कौन सा सही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये आ गया, ए आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अच्छे से आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा √7 + 2/3 कैसे आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, ठीक है। देखो जो परिमेय संख्या होती है ना, अगर हम उसको दशमलव में लिखते हैं तो उसको हम कैसे नहीं लिख सकते, क्या उसको हम शांत लिख सकते हैं, शांत मतलब होता है जैसे 4.3, ये शांत है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दशमलव के रूप में, ठीक है, शांत में। फिर दूसरा है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी का मतलब होता है जो कभी रुकते नहीं हैं, और आवर्ती मतलब जो समान आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है ना, तो उसको हम बार के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे अब देखो, अभी चलता जा रहा, डॉट डॉट लगा हुआ है ना, तो लेकिन ये सेम आ रहा है, तो क्या हम परिमेय संख्या को इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो 0.477777 डॉट 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 डॉट। अनवसानी अनावर्ती, इस ये होता है अपरिमेय संख्या का रूल। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ चल रही है लेकिन सेम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ लिखो 43, फिर 433, इस तरीके से और बढ़ रहा है, तो देखो चलता भी जा रहा है और सेम भी नहीं आ रहा ना सेम, तो इसलिए उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या को। लेकिन यहाँ बोल रहा है परिमेय संख्या को, तो ये कह रहा है परिमेय संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, ये वाली नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या की होती है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी मतलब होता है, ठीक है, वो चलती जाएगी, और अनावृत्ति मतलब कभी समान नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता है, अपरिमेय संख्या की। यहाँ बोल दिया परिमेय संख्या की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप सी पर टिक करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको आप परिमेय संख्या के रूप में दिखाइए। देखो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये अनवसानी है, मतलब जो चलती जा रही है, देख रहे हो, लेकिन आवर्ती है, आवर्ती मतलब होता है समान। आप कहोगे कैसे समान है, देखो 3 3 3 3 सेम आ रहा नहीं आ रहा, तो देखो 0 1 2 लिखा है, फिर 3 4 बार लिखा है, देखो क्या लिखा है, 0 ऐसे 1 2 3 3 3 3, इस तरीके से लिखा है। तो आप जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे ना, तो आप पता है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप 0 1 2 और 3 बार आ रहा था ना, तो आप 3 पर बार लगा देंगे, ठीक है। इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताऊं, देखो 123 लिखा, ये पूरी रकम लिखी, माइनस कर दी जिस पर बार नहीं है, 12 पर बार नहीं है ना, 12 लिख दिया, अपोन में, ठीक है, अपोन में कितने पर बार है, अपोन में कितने पर जो है बार है, वो है 1 पर, और कितने पर बार नहीं है, 2 पर, तो नीचे उतनी 0 2 लगा दी। जितने पर बार होगा उतने 9 आएंगे, जितने पर बार नहीं होगा उतने 0 लग जाएंगे। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप मतलब फटाफट ये क्वेश्चन अच्छे से शॉर्ट में ही कर सकते हैं। तो 111/900 इसका आंसर आ गया, मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। अगर हम इसको बड़े तरीके से करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, 0 1 2 3 पर बार है, तो इसको हम x के बराबर पहले ले लेंगे। उसके बाद जितने पर बार नहीं होता उतने पर जो है हम दोनों ओर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 पर नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x,
और जब हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें तो 12.3 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है, मैंने चैप्टर पूरे करा रखे हैं, आप देखेंगे ना आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद अब कितने पर बार है, 1 पर है, तो दोनों ओर 10 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब आप MCQ करेंगे तो आपको शॉर्ट में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था। ठीक है, 1000, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 आगे हो जाएगा, 3 पीछे भी रहेगा, क्योंकि बार वाला कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आगे सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे। अब 1000 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 900 बचेंगे ना, है ना। और 123 में से 12 जाएंगे तो 111 बचेंगे। अब ये 900 डिवाइड हो जाएगा तो एक्स पर कितना आ जाएगा, 111/900 आ जाएगा। और मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया था ना, अब पीछे वीडियो करके 2-3 बार दोबारा सुन लेना, माइंड में रट जाएगा। ठीक है, तो 111/900 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इसका आंसर सी हो गया, समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ, उसके बाद है डी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करके आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, क्योंकि जो रूट में नहीं होता ना उसकी रूट वाले से मल्टीप्लाई नहीं होती, तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई को 6 हो गया तो 6√3 आ गया। उसके बाद 2 की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आ गई। अब √3 की मल्टीप्लाई जो है ना, अब हम √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब रूट की रूट में मल्टीप्लाई होगी, सुन रहे हो ना, क्योंकि रूट वाले की रूट में होगी तो प्लस। अब यार 3 का 3 लिखा और √3 की रूट में करी तो रूट में 9 हो गया, 3 3 9। ठीक है, अब √3 की इसमें करेंगे तो हो नहीं सकती गुणा, तो 5 हो गया और रूट अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, जब एक रूट में होता है और एक रूट के बाहर होता है तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखो कोई रूट से बाहर निकल रहा है तो ये होगा 6√3, ये माइनस का 10। अब देखो 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3, तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 का रूट 3 होगा तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी, और ये 5√3 है। अब सॉल्व करो, देखो ये 6√3 है, ये 5√3 है, तो 6√3 में से 5√3 क्या बचा, क्या 1√3 बचा। अब माइनस के 10 से प्लस के 9 है तो माइनस का 1 बचा, तो इसलिए ए आंसर आ गया इसका। समझ में आ गई। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो इसका आंसर ए आ गया। अब एक बार मैं आपको सारे आंसर लास्ट में पूरे एक बार बता देता हूँ ताकि आप अपना आंसर मैच कर सकें, जिन्होंने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, और जिन्होंने अपने आप किया वो भी मैच कर ले अपना आंसर। तो देखिए, जो इसमें पहला जो क्वेश्चन था इसका ए था। ठीक है, दूसरे वाले का बी, तीसरे वाले का ए, चौथे वाले का बी, पांचवें वाले का जो है सी। फिर उसके बाद हमने छठा वाला सॉल्व करा था। ठीक है, फिर हमने सातवां वाला जो है इसको सॉल्व करा था ए। ठीक है, छठे का सी था और सातवें का ए। ठीक है, और समझें भी, और बिना आंसर मत करना खाली। ठीक है, नहीं तो फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और मैंने MCQs वाले भी वीडियो भी बना रखी है पुरानी, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर भी, पेपर भी बहुत सारे बना रखे हैं, आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है, इसके शॉर्टकट वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। ठीक है, और 10 का ये है। ठीक है, इस तरीके से पूरी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।